दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विपेंद्र प्रसाद और आज मैं दोस्त आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि हम लोग को बड़ा सोचना क्यों चाहिए, बड़ा सपना क्यों देखना चाहिए। और जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे, बड़ा सपना नहीं देखेंगे, जब तक बड़ा हम नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा करने के लिए बड़ा हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, बड़ा सपना देखना बहुत ज़रूरी है, बड़े लोग को संगत में रहना बहुत ज़रूरी है, बड़े लोग का देख करके चलना बहुत ज़रूरी है, और जो हमारे अंदर गलतियां हो रही है उसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सब दोस्त हम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। और अपने आप को डेवलप करना है तो बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। बड़ा इनकम अगर पाना चाहते हैं, बड़ा मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो सब कुछ बड़ा सोचना तो पड़ेगा। जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं, जब तक बड़ा हम कर नहीं पाएंगे। जब सोच नहीं सकते हैं तो करने की तो बात ही दूर है, जो कि सोचने में कुछ नहीं लगता। तो सबसे पहले हम बड़ा सोचने के लिए अपने आप को राज़ी करेंगे। जब सोचेंगे तब उसके ऊपर वर्क होएगा, तब उसके ऊपर काम होगा। तो बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है दोस्त। आज के डेट में महंगाई आप देख रहे हैं, आसमान छू रहा है, और महंगाई आज बढ़ते जाएगा। महंगाई को कोई घटा नहीं सकता है, महंगाई बढ़ते जाएगा। इस महंगाई के दौर में हम अपने आप को कैसे अच्छा बनाएंगे, कैसे इनकम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, इसके बारे में खुद को सोचना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में बहुत सारे हमारे जो मिडिल क्लास के दोस्त हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। आज 10,000, 15,000, 20,000 कमा तो रहे हैं, लेकिन उनको कितना परसेंट आज के डेट में बचत करना चाहिए उनको नहीं समझ आ रहा है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि आज 10,000 कमाने वाले व्यक्ति कितना परसेंट उसमें से बचत करना चाहिए, 15,000 कमाने वाले व्यक्ति कितना परसेंट उसमें बचत करना चाहिए, 20,000 जो इनकम कर रहे हैं, हर महीना जो सैलरी ले रहे हैं, उनको कितना परसेंट बचत करना चाहिए। अगर जब तक आप बचत के बारे में नहीं समझ पाइएगा तो जीवन भर कमाइएगा तो ज़रूर, लेकिन कुछ कर नहीं पाइएगा। क्योंकि कुछ करने के लिए है ना, आपको इसका मंथन करना ज़रूरी है कि आज के डेट में अगर हमने 10,000 कमा रहे हैं तो 10,000 में हम कितना बचत करेंगे ताकि हमारा घर परिवार कम से कम चल सके अच्छे से। जब तक इतना नहीं समझिएगा, नहीं आप समझ करके करिएगा, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्त मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आज साथी, जो हमारे दोस्त आज 10,000 इनकम कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 अगर इनकम कर रहे हैं हर महीने का, तो 10,000 में 25% आप बचत करिए। 25% का मतलब ये है कि अगर 10,000 इनकम कर रहे हैं तो कम से कम 2,500 रुपये आपको बचाना बहुत ज़रूरी है। 2,500 रुपये आप ऐसा बचत करिए कि वो समझिए कि मेरा पैसा नहीं है, वो साइड में कहीं बचत करिए। और बाकी का जो आपका पैसा है उसमें घर में, परिवार में, अपने आप में उसमें खर्चा करिए। यानी 10,000 में 7,500 आप खर्चा करिए, जो भी करना है घर परिवार में यूज करिए। इसके बाद 2,500 रुपया उसको हर महीना बचत करिए। और हर महीना 2,500 रुपये जो बचत करते हैं वो आप लगातार, वो आप समझ लीजिए कहाँ बचत करिएगा। बचत करने के बहुत सारे ऐसा ब्रांड सिस्टम है, वहाँ पे आप बचत कर सकते हैं। लेकिन मैं तो सलाह दूंगा कि आप अगर बचत करना चाहते हैं तो वहीं बचत करिए जहाँ पे आपको एक अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, अच्छा एक आपको ब्याज के साथ मिलता है, अच्छा आपको रिटर्न मिलता है, वहाँ पे बचत करिए। अगर आपको लगता है कि कोई बैंक में बचत करना चाहिए तो बैंक में बचत करिए, लेकिन आप ये देख करके ज़रूर बचत करिए कि हमें बेनिफिट कहाँ अच्छा मिलता है और वहाँ सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप बेनिफिट अच्छी है, सिक्योरिटी अच्छी है, तो वहाँ पे आप बचत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार ठान लिए कि हमको बचत करना है तो बचत कंटिन्यू करिए। जितना साल के लिए आप प्लान लेते हैं उतना साल तक बचत करिए। ये नहीं कि आपने बचत करने का 7 साल का प्लान लिए और आपने 2 साल, 1 साल बचत करके उसको बंद कर दिए। तो ऐसा ना, गलती ना करें, क्योंकि ऐसा गलती करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कंटिन्यू 7 साल अगर प्लान लिए तो 7 साल का बचत करिए।
तो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्त कि अभी बचत करने के लिए मेरे सलाह के अनुसार आप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बचत कर सकते हैं। हमने आज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बचत पैसे को कर रहे हैं और बचत करने के लिए हमने ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसे को बचत कर रहे हैं। इसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, 11% इंटरेस्ट देता है, जो कि अदर बैंक में 11% नहीं देता है। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्लान है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, कोई तरह से दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेकर के बता रहा हूँ, आपको बाकी जहाँ इच्छा करे वहाँ बचत कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आपकी 10,000 पेमेंट है और 10,000 में 25% अगर आपको बचत कर रहे हैं और 25% आपको करना ही है, क्योंकि 25 आज के डेट में 25% भी बचत नहीं कर पाइएगा तो आगे चल के आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो 10,000 का 25% का मतलब होता है 2,500, यानी 2500 अगर आपने बचत करते हैं और 7 साल का प्लान लेते हैं तो 7 साल में जो है आपका जमा रकम होता है 2,10,000, लेकिन आपको इसमें मैच्योरिटी के टाइम में 7 साल के बाद 3,00,000 आपको 55,278 रुपये मिलता है। तो आपके एक अच्छा बचत हुआ, 7 साल में आपका 3,55,000 रुपये बचत हो गया। इसी तरह से अगर कोई हमारे दोस्त का 15,000 मंथली पेमेंट है तो 15,000 का आप 25% निकालिए कितना होता है। तो 15,000 का 25% के हिसाब से आप निकालते हैं तो 3,750 रुपया होता है। तो इस 3,750 रुपया को आप 7 साल आरडी प्लान में अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब 7 साल में आरडी प्लान में अकाउंट ओपन कर लिए हैं तो 7 साल में आपका बचत होता है 7 साल में आपको बचत होता है 3,15,000। अब 3,15,000 बचत होता है और 5,32,000 आपको मैच्योरिटी मिलता है। अब बताइए 7 साल में आप 5,32,000 बचत कर लिए 15,000 की मात्र सैलरी में, लेकिन आपने डिसाइड नहीं करते तो भी नहीं बचत होता। इसी तरह से अगर 20,000 सैलरी किसी भी दोस्त का है तो 20,000 का आप 25% निकालिए, 5,000 रुपये निकलेगा। इस 5,000 को आप 7 साल के प्लान में आरडी खाता खोल लीजिए, आपको 4,20,000 बचत होगा और मैच्योरिटी आपका मिलेगा 7,10,000। जब 7,10,000 मिलेगा तो आप समझिए कि 20,000 कमाते हुए 7,10,000 आपने बचत कर लिए, आपने एक अच्छा इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी ले रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा। और ये बचत करने की आदत है ना, ये आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि बचत करने की अगर आदत नहीं लगाइएगा ना तो खर्चा ऑटोमेटिकली आपका होएगा और बचत नहीं हो पाएगा। इसलिए बचत की नशा बनाइए, बचत के नशा करना बहुत ज़रूरी है। जब बचत का नशा करिएगा तभी पैसा बचत हो पाएगा, बचत का नशा नहीं करिएगा तो बचत नहीं हो पाएगा। बीच बीच में आपके पास अगर इकट्ठा कहीं से पैसा आता है तो कुछ एफडी प्लान में पैसे डालिए, बीच बीच में और भी पैसा कुछ आता है तो आप उसको पेंशन प्लान में खाता खोल लीजिए, और भी पैसे आपको आता है तो और भी प्लान इसमें है, उसमें MIP प्लान में पैसा रखिए। इसी तरह से आप छोटी छोटी रकम को आप बचत करिए, क्योंकि बचत तो दोस्त करना पड़ेगा। आज जिसके पास पैसा है ना उसी के पास आज रिश्तेदार है, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास रिश्तेदार भी उसको वैल्यू नहीं देता है। और पैसा तो कमाना बहुत ही ज़रूरी है, पैसा बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप बचत के सिस्टम को आप नज़रअंदाज ना करिए, इसको सीरियस लीजिए, क्योंकि आज के डेट में पैसा नहीं बचाइएगा कोई आपका काम का नहीं रहेगा, कोई आदमी आपको काम नहीं देगा, क्योंकि आपकी पैसा ही ऐसा चीज़ है कि वो आपको काम करेगा। पैसा से ही आप हर कुछ कर सकते हैं। कहावत है ना, पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। इसीलिए मैं दोस्त आप लोग को यही बोलूँगा कि 10,000 भी अगर आपने मंथली का इनकम पाते हैं तो उसमें से 25 रुपया की बचत ज़रूर करिए। अगर आप 15,000 इनकम पाते हैं तो आप 15,000 का कम से कम 3,000 से 4,000 के बीच में ज़रूर बचत हर महीना करिए। अगर आप 20,000 सैलरी पाते हैं तो 5 से 6,000 हर महीना ज़रूर बचत करिए, क्योंकि आज के महंगाई जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है उस हिसाब से आप पैसे नहीं बचाइएगा तो आगे चल के बहुत ही आपको स्थिति बुरा होने वाला है। और जब बुरा स्थिति हो जाएगा तो कोई आपको काम नहीं देगा। आपको पता है कि
कि जब अपना परिस्थिति खराब होता है ना तो कोई काम नहीं देता है, फिर आपके पास जो पैसा रहता है ना वही काम में आता है। और पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है और पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर कोई नौकरी नहीं है, अगर कोई काम नहीं है, तो पैसा कमाने की आप रास्ता ढूंढिए कि कहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। जब तक रास्ता नहीं ढूंढिएगा पैसा नहीं इनकम होगा, और जब नहीं इनकम होगा आपको बहुत बड़ा दिक्कत से सामना करना पड़ेगा। और आज के डेट में दोस्त पैसा कमाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। सिर्फ आप मेहनती बनिए, सिर्फ आप एक ईमानदार व्यक्ति बनिए, सिर्फ आप एक पॉजिटिव सोचनीय शक्ति बनाइए। क्योंकि पॉजिटिव आप सोचेंगे, मेहनत करेंगे तो पैसा तो आना ही आना है। बहुत सारे सेक्टर हैं पैसे कमाने का। हर आदमी अपना अपना कोई ना कोई सेक्टर में अपना एक इतिहास बना रहा है। हर आदमी अपना अपना सेक्टर में एक पहचान बना रहा है, एक उसमें एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है। तो आप भी अपना एक कोई भी सेक्टर चुनिए जिसमें आप सुरक्षित ढंग से पैसे कमा सकते हैं, आप अपनी लाइफ को परिवर्तन कर सकते हैं। आप ऐसा जगह सेक्टर चुनिए जहां पे आपको एक बहुत बड़ा मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और इंडिया की बहुत सारे सेक्टर ऐसा हैं जो कि बहुत ही लोग उसमें काम करके अपना इतिहास बनाए हैं। आज दोस्त मैं भी एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करके एक अच्छा मुकाम तक पहुंचा हूं। आज 2016 से मैंने काम करते हुए आज यहां तक पहुंचा हूं। जब 2016 में हमने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में एडवाइज़र की लाइसेंस लिया था तब हमारा महीने का 1000 भी इनकम नहीं था। लेकिन हमने धीरे धीरे प्रयास किया, हमने धीरे धीरे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में समझा, सीखा। सीखते सीखते मैंने काम को आगे बढ़ाया। काम तो आगे बढ़ाई लेकिन बचत करने का भी अपने पास आइडिया मिला कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से। और आज काम करते करते दोस्त आज मैं एक बहुत ही अच्छा मुकाम तक पहुंचा हूं और भी मुझे आगे पहुंचना है। आज यहीं तक मेरी मंजिल नहीं है, बहुत बड़ा हमारा सोच है कि इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत बड़ा काम करेंगे और इतना काम करेंगे कि आने वाले हमारे पीढ़ी को पैसे के लिए तड़पना ना पड़े, रोना ना पड़े, पैसे के लिए किसी के साथ सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये हमारा विज़न है। और आप लोग भी दोस्त अपना एक विज़न के साथ काम करें ताकि आपको भी कोई तकलीफ़ ना आए, कोई तरह से दिक्कत ना आए। और मैं तो यही बोलूँगा कि कोई भी रास्ता आप अपनाइए जो आपको काम करने का जिस रास्ते में इंटरेस्ट है और अपनाइए तो उसको कंटिन्यू काम करिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो थोड़ा दिन काम करते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ा दिन काम करने से छोड़ने से नहीं होगा, आपको कंटिन्यू लगातार आपको काम करना पड़ेगा। जब लगातार काम करिएगा तब आपका एक मुकाम हासिल होगा। तो दोस्त आज मैं यही बताना चाहूँगा कि आपकी सैलरी चाहे जितना भी हो, 10 हो, 20 हो, 15 हो, 25 हो, आप उसमें से 25% आप ज़रूर बचत करें और 25% अपने आने वाला भविष्य के लिए बचत करें। आप आने वाला अपनी फ्यूचर के लिए बचत करें। क्योंकि अगर आपने इनकम का 25% आज नहीं बचत करते हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। बहुत बड़ा कल के डेट में आपके पास मुसीबत आएगा, बहुत तरह से आपको दिक्कतें आएंगी, वो दिक्कत आपको ही झेलना पड़ेगा। तो आप बचत के ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो इनकम कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उनके बचत के ऊपर कोई फोकस नहीं है। लेकिन मैं बताऊंगा दोस्त कि बचत के ऊपर अगर फोकस आप नहीं करिएगा, बचत की आदत नहीं लगाइएगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। आगे चल के बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। खर्चा का आपका कोई लिमिट नहीं है, खर्चा तो आपको अनगिनत खर्चा हो ही रहा है, लेकिन बचत की आदत लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्त, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारा इस तरह से जो भी हमने जो बताए बचत के सिस्टम अगर अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे। नमस्कार।